राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ शिवरात्रि कब की है। देखो, कल 15 तारीख को रात को 8:32 से जो है चतुर्दशी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट डे तक वो रात के 10:08 तक रहने वाली है। ठीक है, तो शिवरात्रि का मतलब तो रात हुआ। ठीक, आप लोगों ने क्या करना है, 15 तारीख को ही रात को जो है शिवरात्रि कर लेना। बाकी कुछ लोग जो नहीं करना चाहते, 16 तारीख को मॉर्निंग में भी करना चाहते हैं, दिन में पूजा करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप जरूर करो। भगवान को कुछ और लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ आपके भाव से मतलब होता है। ये तो हम अपनी तरफ से बताते हैं, ये तिथि है वो तिथि है, जो उचित होता है सही होता है वो बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिन अच्छा लगे दोनों में से आप उस दिन कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि रात के 10:08 पर शिवरात्रि जो है वो एंड हो जाएगी, यानी कि चतुर्दशी जो है वो एंड हो जाएगी। देखो, अब शंकर भगवान के लिए जो हम शिवरात्रि आती है, हर मास आती है शिवरात्रि। ये स्पेशल है क्योंकि सावन की शिवरात्रि है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशल महाशिवरात्रि होती है जो फागुन मास के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करना क्या है, देखो खूब अच्छी तरह से जिन लोगों ने भी व्रत वगैरह रखे हैं तो उन्होंने अच्छी तरह से जो है शंकर भगवान की पूजा करनी है। अब उनके लिए क्या सामग्री लेनी है, देखो मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वो आपको नहीं समझाऊंगी, जितना सिंपल साधारण तरीके से लोग कर सकते हैं बस मैं उतना ही बताती हूँ। बाकी देखो जी, अनंत है चीज़ें, तो आप जितना मर्जी चाहो जैसे मर्जी करो। अब शंकर भगवान को रात्रि पसंद थी, वो शांति होती है उस समय पे, तो वो मेडिटेशन करते थे, बैठते थे। कहाँ रहते हैं वो, रहते हैं शमशान घाट के बाहर। आप हमेशा देखते हो शंकर भगवान की एक बहुत बड़ी भव्य सी मूर्ति बनी होती है, ज़रूर होती है हर शमशान घाट के अंदर। तो वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, भस्म धारण करते हैं, शांत बैठते हैं। अर्थात आप देखोगे कि उनका जीवन बड़ा अलग है, दुनिया से दूर, शोर से दूर। वो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते अपनी, एकदम शांत एकदम शांत। तो वो बैठे रहते हैं इस तरीके से। अब शंकर भगवान की आराधना या शंकर भगवान हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं, देखो शंकर भगवान ध्यान में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन के अंदर इंद्रियां जो है हमें भटकाती हैं। किसी को अधिक खाना, किसी को अधिक कमाना और किसी को अधिक से अधिक कुछ आदतों का जो अभ्यास होता है। तो वो जो अभ्यास होता है, ये समझ लो कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। कुछ लोग काम की आसक्ति में लगे रहते हैं कि उनको बस स्त्रियों में ही संलग्न रहना, या उन लोगों को पुरुषों में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, भाता है। यानी कि जीवन के अंदर कुछ संयम नहीं है। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना ही मेडिटेशन है। ठीक है, वही साधना है, वही ध्यान है। तो अपनी इंद्रियों को अपने काबू में जरूर रखना चाहिए, नहीं तो जिस चीज की हम अधिकता करते जाते हैं ना, वही चीज हमें ले डूबने के लिए काफी होती है। तो हमने क्या करना होता है, इस चीज को कंट्रोल करना होता है। हमें उतना ही सेवन करना चाहिए, उतनी ही चीजों का उपभोग करना चाहिए, इंद्रियों का उतना ही जरूरत जितना हमें आवश्यकता है। बाकी का हमें अपने आप को कंट्रोल करके सब चीज़ों को जो है कंट्रोल में लेने की कोशिश करनी चाहिए। असल मायने में जो उनकी पूजा का मतलब है वो सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम खुद जो है अपनी बॉडी के अंदर शिव और शक्ति के मिश्रण को लिए हुए होते हैं। ठीक है, हर किसी की बॉडी, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, तो इन दोनों का संगम जो है हमारे शरीर के अंदर होता ही है। तो हमारे अंदर दोनों तत्व हैं। तो हम पूरा जीवन जो मेडिटेशन भी करते हैं, तो हम लोग जो मूलाधार चक्र से स्टार्ट करके ऊपर तक लेकर आते हैं, अपने एनर्जी को चला कर लाते हैं। वो किस लिए चला कर लाते हैं, इसीलिए कि शक्ति का मिलन जो है शिव से होना है। ठीक, तो यही हमारे एक्चुअली हमारी पूजा की पद्धति भी वही, हमारी बॉडी का सिस्टम भी वही, हर चीज जो है उसी तरीके के साथ भगवान ने बना के भेजी। ठीक है, वही तत्व दिए अंदर, वैसे ही हमें बनाया, हर तरीके के साथ हमें जो है ऐसा ही मैन्युफैक्चर करके उन्होंने भेजा। तो यानी कि हम कंप्लीट उन्हीं के अंश हैं, तो क्यों ना उन्हीं के तरीके से चला जाए। ठीक है ना, अगर हम ये समझ लेंगे, कुछ लोग बहुत लेट समझते हैं, कुछ लोग बहुत अर्ली जागृत हो जाते हैं, कुछ लोगों को देर से समझ आती है, कुछ
कुछ लोगों को गुरु के सानिध्य से ये सब बातें प्राप्त होती हैं। अगर देखो मैं आपकी गुरु तो हूँ नहीं, जिनकी हूँ उन लोगों के लिए तो मैं बता रही हूँ, जिनकी गुरु मैं नहीं हूँ उनको भी मैं समझा रही हूँ कि भाई आपको जो जो चीजें करनी है वो किस तरह से करनी है, किस तरह से चीजों को लिमिट करना है। कुछ लोग होते हैं कि परेशान होते ही रहते हैं, दुख में डूबते ही जाते हैं, दुख में डूबते ही जाते हैं, तो वो कहते हैं कंट्रोल, इस चीज पे भी कंट्रोल करो। ठीक है, अब यहाँ पर भी कंट्रोल करो, भोजन में बहुत अधिक भोजन कर ही जाते हैं, कर ही जाते, तो वो उस पे भी कंट्रोल करो। अगर आप उस चीज पे कंट्रोल नहीं करोगे तो भी दिक्कत, अगर काम पे कंट्रोल नहीं करोगे तो भी दिक्कत। तो इसलिए हर एक जगह एक बिंदु बनाया, पूरी स्पाइन के अंदर एक एक बिंदु बनाया, उस बिंदु को एक्टिवेट करना, उस चीज के ऊपर काम करना, उसी चीज को मेडिटेशन का नाम दे दिया, उसी चीज को चक्र हीलिंग का नाम दे दिया, उसी चीज को चक्र एक्टिवेशन का नाम दे दिया। यानी कि तरह तरह के नाम बदल दिए, चीज वही है। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि एक चीज की प्रिपरेशन की और उस चीज के अंदर तरह तरह के मसाले डाल के उसके तरह तरह के नाम रखे लुभाने के लिए। ठीक है, यहाँ मैं लुभा नहीं रही हूँ, आपको एक चीज बता रही हूँ कि आपको करना क्या। ठीक है, मेन शिव की पूजा का मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल में करना। अब और भी बहुत सारी बातें कर लेती हूँ साथ साथ में। देखो जैसे वहम सब करते हैं कि लेडीज को उनकी जाके पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर जल नहीं डालना चाहिए, उनको त्रिपुंड ना लगाएं, इनको ये ना करें। मैं तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानती। ठीक है, मैं अपनी बात करती हूँ। ठीक है, मैं करना चाहूंगी तो जरूर पूजा करूंगी, मैं जरूर पर जरूर उनको टच करूंगी और उनको पूजा भी करूंगी। आप अपने इष्ट से क्यों घबरा रहे हो? देखो हम असल में अगर एक्चुअली आप ये चीज समझो ना, तो हम हैं कुछ भी नहीं। ठीक है, राख है, बिल्कुल एक मुट्ठी राख रह जाते हैं हम। अगर शिव जी को भस्म क्यों चढ़ती, हम उनको अर्पण हो जाते हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद अस्थियां जो हैं वो गंगा में प्रवाह दी जाती हैं। अब सोचोगे शिवरात्रि वाले दिन ये वाली सब बातें क्यों डिस्कस हो रही है? ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सत्य तो यही है, सत्य यही है कि हमने सब ने जाना। ठीक है, उनके पास जरूर जाएंगे। अब यहाँ कितनी चीजें होती हैं, हम लोग कितना डरते हैं, हमें अकेले बाहर नहीं जाना, हमें अकेले यहाँ नहीं जाना। तो देखो घर वाले जब ले जाते हैं, मोह ममता सबसे टूट जाती है, तो वो शमशान में अकेले छोड़ आते हैं आपको। ठीक है, जलाया और वहां पे छोड़कर आ जाते हैं। तो अब आप खुद सोचो, हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक तो ईश्वर ही है, भोलेनाथ ही तो है, वही तो हमारी वहां पे रक्षा कर रहे हैं, और तो कोई भी नहीं कर रहा। तो जो जीवन के मोह ममता माया जो हमारे को लपेटे हुए हैं अपने अंदर, मुंह दबाए हुए हैं हमें, वो सब हम त्याग कर वहां पे चले जाते हैं। सब मोह ममता छूटती है तभी तो उनके रास्ते पे जाते हैं। तो उनकी पूजा का मर्म समझना बड़ा मुश्किल है। एक एक चीज अलग अलग सिग्निफाई करती है, अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें। उनकी ड्रेस क्यों ऐसी है, वो किस तरह से सर्प को धारण क्यों करते हैं, गंगा को क्यों अपने सर पे उन्होंने धारण किया, मतलब वो इस तरह के क्यों है, उस चीज के लिए उन्होंने ये कहा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करो, सिंपली करो, सब चीजें बड़े साधारण है, इस चीज को इतना ज्यादा पॉम्प एंड शो करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल साधारण से थे, सिंपल से रहते थे। बहुत सारी चीजें उनके बारे में डिस्कशन करने लायक है, बहुत चीजें अंडरस्टैंड करने लायक है। आजकल सब लोग बहुत चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अब आप भी ये चीज समझो कि थोड़ा सा अपने आप को अंधेरा कब, जब हम आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाता है ना, उसी प्रकार से आंखें बंद करोगे तो अंदर दिखाई देने लगता है। जब अंदर दिखाई देता है तो सब उज्जवल होगा। समझ में आई ना? तो वो जो लाइट इंटरनल जलती है ना, अब इंटरनल लाइट कैसे जलती है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, वो अंदर से जो लाइट जलती है, जो आपको बताती है किस तरह से आपने आगे चलना है, मार्ग पे कैसे चलना है। अब हमारी लिव जब ईश्वर से लग जाए तो वहीं क्यों जीवन अंत हो जाता है? मोक्ष तब क्यों प्राप्त हो जाता है जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आपको सारी बातें सामाजिक जो हैं सब बुरी क्यों लगने लग जाती हैं, किसी के साथ अच्छा क्यों नहीं लगता, एकांत रहना क्यों पसंद आ जाता है? क्योंकि असल में आप अपने जीवन का मकसद, अपना मोटिव समझ चुके हो। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको सब समझा दी हैं। अब आपने क्या पूजा सामग्री लेनी है जिसके साथ आप उनकी जो है
पूजा कर सको शंकर भगवान की। तो लिख लो पूजा सामग्री, फल, चंदन, धतूरा, मीठा, मतलब जो भी आपका मन करे, ठीक है, दही, शहद, और जो ऋतु फल होता है, ऋतु पुष्प होते हैं जो निकलते हैं अब फूल, वो आप उनको अर्पण कर सकते हो। कमल चढ़ाओ, सफेद फूल चढ़ाओ, उनको मोगरा चढ़ाओ, मतलब जो आपका मन करता है वो फ्लावर्स जो आपके पास अवेलेबल है वो भी ले सकते हो, जो बाहर मंदिर में मिल रहे हैं वो भी ले सकते हो। उसके बाद आपने बेलपत्र, धूप, दीप, ठीक है, और उसके बाद दूध, घी और शक्कर, ठीक है। इतनी सिंपल थोड़ी सी चीजें ले लो। उसको लेने के बाद चाहे आप मंदिर में जाके पूजा करो और चाहे घर में करो। देखो मैं मंदिर में मत्था टेकने जरूर चली जाती हूँ, लेकिन मैं पूजा नहीं करती मंदिर में जाके, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो एनर्जी मुझे अकेले बैठकर उनके साथ फील होगी ना, तो वो मुझे कभी भी फील नहीं हो सकती वहां पर बैठ के, क्योंकि बहुत सारे लोग आ सकते हैं तो मुझे बिहेव करना पड़ता है वहां पर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ मैं हूं और वो है, तो हम अपना पूजा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास पतासा है, पतासा चढ़ा दो, ठीक है। उन्होंने आपसे कोई डिमांड नहीं की है, बस आप वो चीजें उनको अर्पण करके अपने लिए ही फायदा करते हैं, ठीक है। उनके 108 नाम आप ले लो। फिलहाल के लिए मैं आपको 8 नाम उनके बता देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में 108 नाम बताने मुश्किल हो जाएंगे। उग्र, शर्व, पशुपति, रुद्र, महान, ईशान, ठीक है। ये नाम जो है आपने उनके ले लेने। और भी बहुत सारे उनके नाम है, 108 नाम है, वो आप ले सकते हो, ले लो, ठीक है। नहीं तो नमः शिवाय करना। माँ पार्वती के साथ उनका पूजन भी जरूर करना। माँ पार्वती को आपने चाहे चुन्नी और उनको शंकर भगवान को टॉवल या परना, ठीक है, दोनों में से एक एक चीज, उनको वस्त्र जरूर आपने देना। जो लोग नहीं कर सकते हैं वस्त्र के अभाव में, आप मौली रख सकते हो, ठीक है। मौली तोड़ लो, जो आपके पास मौली होती है रेड वाली, वो लो, तोड़ो और वो समर्पण कर दो, ठीक है, वो आपने दे देना। अब इस दिन इंपॉर्टेंट और क्या, देखो 5 चीजों से तो जरूर उनका अभिषेक करना है। दूध डाल देना, फिर जल से क्लीन कर देना। उसके बाद आपने शहद डाल देना, फिर जल से क्लीन कर देना। उसके बाद आपने दही डाल देना, फिर आपने जल से क्लीन कर देना। घी डाल देना, जल से क्लीन कर देना। शक्कर डाल देनी है, जल से क्लीन कर देना। अब सारे ग्रह भी इसके अंदर जो है आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। दूध के साथ चंद्रमा, ठीक है, उसके बाद शहद के साथ शुक्र मंगल, उसके बाद दही के साथ भी शुक्र, उसके बाद घी के साथ देव गुरु बृहस्पति चंद्र, और उसके बाद शक्कर के साथ सूर्य और मंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सारी चीजें जो डालने से आपके सारे ग्रह जो हैं कंट्रोल में आएंगे, दिक्कतें कम होंगी, और होंगी आप लोग मुझे खुद मैसेज करके बोलोगे कि ये चीजें। उसके बाद हाँ, निर्वाण मंत्र का जरूर आपने जो है जाप कर लेना थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि माँ गौरी की आराधना भी करनी साथ जरूरी है। शिव को अकेले कभी पूजना नहीं चाहिए। उनके बेटे हैं जो दोनों, उनके बाद उनकी बेटी है अशोक सुंदरी, सबका ध्यान करो, ठीक है। तो यहाँ उनका सबका जब ध्यान करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। अब आपको मैंने मेरा ख्याल से तो सारी चीजें समझा दी हैं कि आपको कल क्या क्या लाना। मैं एक बार अपना चेक भी कर रही हूँ कि मेरा कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, कि भाई मैंने आपको जो नहीं बताया, ठीक है, मुझे लगता है मैंने सब बता दिया। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ देना, मैं वहीं के वहीं आपको उत्तर दे दूंगी। अब दोबारा वीडियो बनाने की वो इतना समय मिलेगा नहीं ना, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। फिर से आऊंगी। आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और खूब अच्छे से शिवरात्रि आप करें, शिव जी का ध्यान करें। चलिए अब फिर से आती हूँ अगला विषय लेके, तब तक के लिए नमस्कार।